जैसे कि मैंने बताया कि 19वें नंबर के श्लोक से, सॉरी 16 नंबर के श्लोक से भगवान ने हमें ऐसे व्यक्ति की लक्षण बताए जो अकर्म कार्य करते हैं। अकर्म कार्य का अर्थ है कि जिनके कोई रिएक्शंस जनरेट नहीं होते हैं, और उनके सिम्टम्स हमने पढ़े। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज कही थी, शायद आप में से कुछ लोग को याद हो या नहीं हो, बट लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि यज्ञ के बारे में, जिसमें भगवान 23 नंबर के श्लोक में कहते हैं, 23 श्लोक में सारे कर्म जो है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो 4.24 है भगवत गीता। 24 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ। अगर आप लोग को याद हो तो ये पिक्चर हमने देखा था वेडनेसडे को, और इसमें हमने ये देखा था कि व्यक्ति जो पूर्ण तरह कृष्ण भावना भावित है, वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और इसलिए उसका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। वो जो भी कार्य करता है कृष्ण के लिए करता है, मतलब वो अकर्म कार्य हो जाते हैं, और वो उसके सारे कार्य भगवान को संतुष्ट करते हैं। इन सभी ये भावना से जो व्यक्ति कार्य करता है उस कार्य को यज्ञ बोलते हैं। और तीसरे अध्याय में भी हमने इसकी चर्चा की थी, आप लोग को याद हो तो तीसरे अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक आता था कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप कार्य नहीं करोगे तो कर्मों के बंधन में आप फंस जाओगे। तो वो यज्ञ क्या है, भगवान 24वें श्लोक से लेके 33वें नंबर के श्लोक तक चर्चा करते हैं। एक्चुअली बात एकदम सिंपल है, यज्ञ मतलब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किए गए सारे कार्य जो कर्म होते हैं इस श्लोक के हिसाब से। अब भगवान सीधा साधा बोल सकते थे कि मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य है उसे यज्ञ कहा जाता है, उसलिए वो करना चाहिए, पर भगवान ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल रहे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला। अब भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ डिस्क्राइब करते हैं। अष्टांग यज्ञ, वैसे अष्टांग यज्ञ नहीं, ये द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, और फिर सांस हम अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं और उससे प्राणायाम आसन करते हैं, वो भी यज्ञ है एक प्रकार का। तो ये सारे यज्ञ समझाने बैठ जाते हैं किसको, अर्जुन को। बैटल फील्ड में सोचिए आप। ये सब यज्ञ तुम करो अर्जुन। तो ये सब क्यों समझा रहे हैं वो समझने वाला पॉइंट है। अर्जुन को युद्ध मैदान में ये सब यज्ञ बोलने की क्या जरूरत है, उसके लिए वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है ना। फिर भी वो बोलते हैं, और आगे ये भी बोलते हैं कि मन और इंद्रियों को संयम करके और लाइफ ब्रेथ को इंटरनलाइज करके ये सब चीजें उनको बोल रहे हैं। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां जो है उसके बारे में समझाते हैं। सो इन सब का पर्पस है क्यों समझाते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये है श्लोक नंबर 24। एक्चुअली श्लोक नंबर 24 जो है वो प्रीफेस बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, कि अलग अलग यज्ञ के विषय में भगवान कहने जा रहे हैं, तो पहले जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पढ़िए 24 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। तो ब्रह्म जो ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्म शब्द बहुत इस श्लोक में आता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है, बहुत सारे मीनिंग है ब्रह्म शब्द के। जैसे एक मीनिंग होता है भगवान स्वयं, दूसरा मीनिंग होता है स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, और तीसरा ब्रह्म, यज्ञ को भी ब्रह्म बोलते हैं कई बार। यस पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो हवन मतलब यज्ञ, और हवि मतलब जो यज्ञ करता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था पिछले बुधवार को, कि कोई व्यक्ति है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके लिए वो गाड़ी खरीदता है और पेट्रोल डालता है, गाड़ी चलाता है, ऑफिस जाता है, तो ये सब यज्ञ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंत में उसको जो परिणाम प्राप्त होता है, फल, वो कार्य करने का, वो पूरा वो भगवान को ऑफर करते हैं। तो इसमें उसने कई सारे जाने अनजाने में कई सारे पाप कर लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ब्रीथिंग ले रहा है तो कई सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, रास्ते में कितनी सारी चींटियों को मार डालता है, तो उन सब का रिएक्शन लगेगा ना उसको। प्रकृति के नियम तो काफी कड़क होते हैं, किसी को छोड़ती नहीं है प्रकृति। पर भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अगर ये सब करने के एंड रिजल्ट जो उसको प्राप्त हो रहा है, वो अगर वो मुझे ऑफर करता है, तो ये सब चीजें जो पाप वाली कार्य है वो सब यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। इतना पावरफुल प्रोसेस है भगवान को फल ऑफर करने का, इतना पावरफुल प्रोसेस है कि वो सारे रिएक्शन से वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये सारे कार्य करते हैं उसको हवि बोलते हैं, और जो भी सारे उसने कार्य किए उसको हवन बोलते हैं। ये पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में पूर्णतया लीन है, मतलब वो व्यक्ति अगर डिवोटी है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, भक्तों का संग ये सब कर रहा है, और उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, भले वो घर संसार में रह रहा है फिर भी। क्यों? आंसर उसका ये है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक, वो सारे स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं। ये पॉइंट है इस श्लोक में। तो पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा किया जा सकता है। जो यहाँ जो यहाँ गीता में दिया हुआ है, यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। तो यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। कौन सी विधि? कृष्ण भावनामृत के द्वारा किया गया जाने वाला कार्य, उसको यज्ञ कहा जाता है। पढ़िए ये माया द्वारा। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। एक सेकंड कृष्ण भावनामृत में पॉज। इसमें देखिए ये पॉइंट में बोल रहे हैं कि माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अभी इसको अगर हम इंग्लिश में समझे तो इसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान जब माया द्वारा ढक जाते हैं उसको जड़ पदार्थ बोलते हैं। भगवान जब माया से ढक जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जड़ पदार्थ। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। तुम पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, मटीरियल सब्सटेंस। तो अभी जिसको हम मटीरियल सब्सटेंस बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है
कि बाहर से वो माया है पर एक्चुअल वो कृष्णा की एनर्जी है। तो वस्तु भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होती है, वस्तु सारी आध्यात्मिक ही होती है, क्योंकि सब चीजें भगवान से उत्पन्न हुई, तो आध्यात्मिक ही होगी। भौतिक कब होती है? भौतिक जब होती है जब हम उस वस्तु को कृष्णा से अलग होके देखते हैं, तब वो जड़ पदार्थ बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो लैपटॉप और इंटरनेट, ये क्या है? जड़ पदार्थ है ना। पर तब तक जड़ पदार्थ है जब तक मैं इसको कृष्णा से अलग देखता हूँ। पर जब मैं इस चीज को कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा, कृष्णा से कनेक्ट करूंगा, तो ये जड़ पदार्थ नहीं होगा, तो ये आध्यात्मिक चीज हो जाएगी। तो माया मतलब क्या? जो कृष्णा से हमको सेपरेट करे। तो जितनी भी चीजें हैं सब लोगों को सेम दिखती है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, सबको सेम चीजें ही दिखती है। पर भक्त को वो चीज आध्यात्मिक दिखती है और अभक्त को वही चीज भौतिक दिखती है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान का विग्रह देख रहे हैं, उस विग्रह को भगवान से आप नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भगवान होके भी आपके लिए वो पदार्थ हो जाएगा। सो देखने वाले की दृष्टि कैसी है, उस पे पूरी दुनिया कायम है। हमारा विजन जैसा है वैसे ही दुनिया हमारे लिए। भक्त के लिए ये दुनिया गोलोक वृंदावन के समान है। क्यों? क्यों गोलोक वृंदावन के समान है? उसको सब जगह, उसको यहाँ रहो वहां रहे, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसका विजन ही स्पिरिचुअलाइज्ड है। हर चीज को, हर व्यक्ति को वो कृष्णा से कनेक्ट करता है, और भावुकता में कनेक्ट नहीं करता है, पूरे नॉलेज के साथ। क्या नॉलेज? कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये फैक्ट है शास्त्र का। भागवतम का पहला ही श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो पूरा ये संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है, पूरा संसार उसके लिए गोलोक वृंदावन है, डिवोटी के लिए। पर जो नॉन डिवोटी के लिए, उसके लिए जेल के समान है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के विजन में। उसके लिए जेल के समान क्यों है? क्योंकि वो उसको कृष्णा से कनेक्ट ही नहीं कर सकता, उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो उसको सब जगह दुख, कष्ट, पीड़ा यही दिखेगा, कंप्लेनिंग मूड में रहेगा। पर डिवोटी होता है हमेशा सेटिस्फाइड रहना है, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर सिचुएशन में, उसको जो चीज मिले नहीं मिले, सब कुछ उसके लिए सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया क्या है? वो लोग वृंदावन। तो इसलिए माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। तो अभी सभी लोगों का यही विजन है, सब लोग कृष्णा से डिस्कनेक्ट करके चीजों को देख रहे हैं। तो अभी उनको ठीक करने का प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, पढ़िए नेक्स्ट लाइन। जब यही पदार्थ कृष्ण माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। तो जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त हो जाता है तो उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यस, फिर कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। तो व्यक्ति जब इस तरह से सब चीजों को कनेक्ट करता है ना कृष्णा से, और सब चीजों को कृष्णा से कनेक्ट करके देखता है, उसको समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि एक जगह पलाठी मारा, सांस को रोक दिया, आंख बंद कर दी और समाधि, उसको समाधि नहीं बोलते। उसको भी बोलते हैं, बट ब्रॉडर कंसेप्ट समाधि का क्या है कि वो व्यक्ति सब चीजों को कृष्णा से कनेक्ट करता है और कार्य भी वैसे करता है, कृष्णा से कनेक्टेड है सब। तो उसके लिए वैराग्य और त्याग जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सब कुछ कृष्णा का ही है, क्या वैराग्य होगा उसके अंदर? उसके लिए छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। तो इतना वो एब्जॉर्ब होता है
और वो चेतना में वो जो भी कार्य करता है उस सारे कार्य को यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वो समाधि में पूरा एब्सॉर्ब होता है। तो ये प्रिफेस देते हैं भगवान अलग अलग यज्ञ समझाने का। तो 25वां श्लोक से भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ समझाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का लेवल अलग अलग है, ये मिस्ट्री है इसकी। अलग अलग यज्ञ समझाने का कारण क्या है? क्योंकि लोगों का समझने का लेवल अलग अलग है, लोगों का नजरिया अलग अलग है, फिलोसॉफीज बहुत सारी है। तो सबको एकोमोडेट करने के लिए भगवान ये सारे यज्ञ बोल रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, सब नास्तिक बन जाएंगे। तो सब नास्तिक ना बने, उन सबको एकोमोडेट करने के लिए भगवान अलग अलग ये यज्ञ बोल रहे हैं। तो पढ़िए 25वां नंबर श्लोक। देवम एव परे यज्ञम योगी न पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञ अभि पहुजाहावती। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये श्लोक समझाने से पहले किसी ने चैट में मुझे पूछा है कि समाधि की डेफिनेशन फिर से बताइए, बिकॉज वॉइस वहां पे ब्रेक हो रहा था। तो समाधि का मैंने ऐसे बोला था कि व्यक्ति जब पूरा कृष्णा भावना भावित हो जाता है, कृष्णा भावना भावित का अर्थ है कि वो हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करता है, चाहे उसके कपड़े हो, वो सुबह ब्रश कर रहा हो, स्नान कर रहा हो, वो भी कृष्णा से कनेक्टेड है। फिर दूसरों से मिलना, जो भी उसको दिखता है सब कुछ कृष्णा से कनेक्ट करता है, क्योंकि वो इसेंस देख रहा है। और इस तरह से सब चीजों को कृष्णा से कनेक्ट करके जब वो सारे कार्य करता है तो वो कार्य को यज्ञ बोलते हैं, और उस चेतना को समाधि बोलते हैं। इसको समाधि कहते हैं। यस, तो 25 नंबर के श्लोक में पहला यज्ञ भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं देवताओं के लिए, दूसरा डिस्क्राइब कर रहे हैं परब्रह्म रूपी को, मतलब परब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का निराकार स्वरूप है वो। ये दो यज्ञ समझाते हैं। हर श्लोक में ऐसे दो तीन टाइप के यज्ञ समझाते हैं भगवान। ये श्लोक नंबर चलता है 29 नंबर तक। 29 नंबर तक अलग अलग कैटेगरीज बताते हैं श्लोक की, यज्ञ की। तो पहला जो है देवताओं के लिए, दूसरा है ब्रह्म ज्योति के लिए, जो भगवान का निराकार स्वरूप है। यस, तो पढ़िए ये पहले से लाइन यहाँ से। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने से लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। ओके, तो वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहा जाता है। तो एक्चुअल यज्ञ तो यही है, कृष्णा को या विष्णु को प्रसन्न करना। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। और यस, तो इसमें इतना ही है कि देवता, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं देवताओं का, कि जैसे पिता है और उसका छोटा बेटा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो हाथ ऐसे दिखाएगा तो तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, है ना, सिग्नल पे रोकेगा, गाड़ी को रुक जाएगी। चाहे वो गरीब की गाड़ी हो या सबसे अमीर व्यक्ति की गाड़ी हो, वो सिर्फ हाथ ऐसे करेगा, गाड़ी उसको रोकनी पड़ेगी। तो छोटा बच्चा क्या है, वही सोचता है ये जो गाड़ी रोक रहा है पुलिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट आदमी लगता है, ये खाली हाथ ऐसे करता है, गाड़ी रुक जाती है। पर पिता है, उसको पता है कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी के द्वारा अपॉइंटेड है, इसको जॉब भी किसी
गवर्नमेंट ने दिए और उसके कपड़े भी गवर्नमेंट ने दिए। तो जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, छोटे बच्चे की तरह। वो समझते देवता ही सब कुछ दे रहा है, देवता ही बारिश दे रहे हैं, देवता ही हवा दे रहे हैं, देवता ही हमें सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, वही हमें अनाज दे रहे हैं, सब देवता ही तो कर रहे हैं। पर वो दिखता है हमें देवता कर रहे हैं, जैसे उस छोटे बच्चे को पुलिस वाला ही दिखता है, उसको गवर्नमेंट नहीं दिख रही है, उसको वो उसके पीछे जो पूरा सिस्टम है वो नहीं दिखता है। पर वो जो पिता है वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि क्या सिस्टम है। तो पिताजी को सब पता है, भले उसको दिख रहा है पुलिस वाला उसको भी। तो उसी तरह भक्त जो होते हैं ना वो इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता है देवता दे रहे हैं पर उसके पीछे पूरा सिस्टम प्रोसेस क्या है। इट इज अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम कृष्णा, जो जिन्होंने पूरा सिस्टम रचा है, जिन्होंने देवता को क्रिएट किया है, देवता को पोस्ट दिए, देवताओं को पावर्स दिए, ताकि यूनिवर्स अच्छे से मैनेज हो सके। तो भगवान वो कह रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, तो उसको भी यज्ञ बोलते हैं। और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, मतलब कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस बोला जाएगा तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे वो जो पिता है इस अपने बेटे को समझाने जाएगा कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे पूरी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर है, फिर उसके पीछे क्या है होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा करके बना है बेटा, तो समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए उसको बोला ठीक है तो ट्रैफिक पुलिस की बात मानो, ये नहीं मानेगा तो उसको फाइन लगेगा। मतलब नास्तिक बनने से अच्छा है किसी देवी देवता की पूजा करना। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब लोग कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कृष्णा अलग अलग यज्ञ डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके अंदर। इसलिए भगवत गीता इज फॉर ऑल बट स्पेशली फॉर डिवोटीज। यस, अगला श्लोक 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्य संयम गणेशु जुह्वति, शब्दानि विषयान अन्य इंद्रिया गणेशु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अब भगवान वर्णाश्रम के आधार पर अलग अलग यज्ञ समझा रहे हैं। जैसे ब्रह्मचारियों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि उन्हें श्रवण करना चाहिए, कि ब्रह्मचारी जो कान होते हैं वो यज्ञ कुंड के समान होते हैं, और कृष्ण कथा जो है आहुति के समान है, इस यज्ञ कुंड में डालते हैं और उनका हृदय शुद्ध होता है। ये भी यज्ञ है। तो बोल रहे हैं कुछ ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। उसी तरह गृहस्थों के लिए यज्ञ बताया, गृहस्थों के लिए यज्ञ बताया कि उनके लिए, क्योंकि गृहस्थ लोग को ये परमिशन दिया है कि वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड वे से नहीं, विथ रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के दौरान उन्हें अपने माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको भी यज्ञ कहा गया भगवान। वैसे वर्णाश्रम के आधार पर भगवान अलग अलग यज्ञ समझाते हैं। तो इसमें इस पॉइंट में पढ़िए यहाँ से इस प्रकार से। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ये गृहस्थ भी जो है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो सके और भगवान की सेवा में लग सके, उसको भी यज्ञ कहा गया है। उसी से ब्रह्मचारी के लिए अगर वो जितना ज्यादा श्रवण करेगा
जितना ज्यादा भगवान के विषय में सुनेगा उसको भी यज्ञ लाना है भगवान ने। नेक्स्ट श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो इसमें भगवान अष्टांग योगियों के विषय में कह रहे हैं। अष्टांग योगी का अर्थ कौन बताएगा? अष्टांग योगी किसको बोलेंगे? हरे कृष्ण। एक मिनट रुको, आप नहीं बताइए, आपको तो पता है। मैंने सभी कंटेस्टेंट के लिए माइक अनम्यूट का ऑप्शन रख दिया है, तो मैं नए लोगों से सुनना चाहता हूँ कि अष्टांग योगी किसको कहेंगे, अष्टांग योग किसको बोलेंगे? एनीवन? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अष्टांग योग, अष्टांग योगी क्या है? याज्ञनिक प्रभु, अरे इतना आप सुनते हैं आते हैं यार, थोड़ा एक तो आंसर बोलो कभी, एक आंसर बोलो। अष्टांग योग का अर्थ क्या? याद है आपको, मुझे पता है, पर कनेक्ट नहीं कर पाते। अष्टांग योग एनी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, अष्टांग योग किसे कहेंगे? एकदम बेसिक है ये तो। प्रभु जी, हाँ यस, शायद मैं गलत हूँ, बट आई थिंक कि इंद्रियों के ऊपर जिनका काबू रहता है। एक्चुअली वो अष्टांग योग का एंड रिजल्ट है, बट अष्टांग योग किसको बोलते हैं? प्रोसेस का मतलब क्या? अष्टांग योग करने से मन और इंद्रियां कंट्रोल में आती है, बट अष्टांग योग किसको बोलेंगे? हरे कृष्णा गुरुजी। यस अक्षत प्रभु। यस गुरुजी, एक्चुअली मेरे ख्याल से अष्टांग योग की ये है कि शरीर के 8 हमारे जो अंग है पूरे के पूरे, उसको भगवान की मतलब उसके अंदर सरेंडर कर देना पूरा का पूरा। उसको तो भक्ति योग कहते हैं। भक्ति हो गया, ओके। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई ट्राई करना चाहेगा अष्टांग योग? न्यू पार्टिसिपेंट्स? अरे आप लोग के पास इंटरनेट है, देखो गूगल से, एटलीस्ट गूगल महाराज। तो आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, क्लियर है? तो प्रभु जी, जो मतलब आसक्ति या भय या क्रोध से बाहर रहता है? नहीं, वो भी नहीं, अष्टांग योग इसको नहीं कहेंगे। अष्टांग योग हरे कृष्णा प्रभु। अनिरुद्ध प्रभु, मुझे पता है, आपको भी पता है। मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता है, किसको पता है तो उसको नहीं बोलना है। ठीक है। यस यस। अष्टांग योग क्या है? क्या वो बोलो बोलो। हाँ वही है, बोलो बोलो क्या है? अष्टांग योग बोलते हैं। तो अष्टांग योग जैसे शब्द आता है अष्ट और अंग। अष्ट मतलब 8
और अंग मतलब लिम्स, ठीक है। तो जो 8 स्टेप से अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता है, योग लिखा है ना अष्टांग योग, उसको अष्टांग योग बोले। तो 8 स्टेप क्या है वो बोलना चाहिए पूरा। 8 स्टेप जो अष्टांग योग से, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अष्टांग योग के मैंने स्टेप्स आपको दिखाए। आपके पास लिंक है? ओके, इनको लिंक आप भेज दो, तो आप शेयर करोगे तो देख सकते हो उसमें। तो ये अष्टांग योग है। देखिए ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम मतलब क्या नहीं करना है, डोंट्स, और नियम मतलब क्या करना है, डूस। आसन मतलब जो अलग अलग आसन हम लोग करते हैं, योगासन, उसको बोलते हैं आसन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम जो हम सीखते हैं जिससे हम एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग रेगुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को इंद्रियों विषय वस्तु से दूर रखते हैं, प्रत्याहार। फिर धारणा, धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन। सुन के धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन, समाधि मतलब एब्जॉर्प्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन और समाधि तीनों में डिफरेंस है। लोग तीनों को मिक्स कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन और समाधि। बट डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन 24 सेकंड्स के लिए होता है, मेडिटेशन 24 कुछ होता है, समाधि मतलब 24 मिनट्स तक नॉन स्टॉप सिंगल पॉइंट फोकस को समाधि बोलते हैं। अगर आप कोई सी एक वस्तु पे 24 मिनट तक नॉन स्टॉप मेडिटेट कर सको, उसको समाधि बोलते हैं। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में पॉसिबल है। कहा जाता था भगवान की जो गोपियां थी वो सब समाधि में थी, नॉन स्टॉप कृष्णा का मेडिटेशन करती। कृष्णा के लिए रसोई बनाना, कृष्णा के लिए ड्रेसिंग करना, कृष्णा के लिए अरेंजमेंट्स करना, सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस समाधि में। तो ये 8 स्टेप है अष्टांग योग के। तो इस अष्टांग योग में बताया कि 5 चीजें नहीं करनी चाहिए। सब 5 चीजें, जैसे अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब सत्य बोलना चाहिए। फिर चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब अस्तेय बोलते हैं। फिर इंद्रियों को संयम करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन। और तीसरा अपिग्रहा, मतलब नॉन पॉसेसिवनेस। नॉन पॉसेसिवनेस का अर्थ है किसी चीज पे हक नहीं जमाना, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और 5 चीजें करनी चाहिए, प्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए, फिर संतोष रहना चाहिए हर परिस्थिति में, तपस्या करनी चाहिए, स्वाध्याय यानी कि स्टडी करना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधन मतलब भगवान के प्रति समर्पण। तो ये 5 चीजें डूज, 5 चीजें डोंट्स। तो इस तरह से ये 8 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अष्टांग योग कहते हैं। भगवान इस अष्टांग योग को 6ठे अध्याय में थोड़ा डिटेल में वर्णन करते हैं, और एंड में फिर भक्ति योगा में ले जाते हैं हमको। तो ये अष्टांग योग है। और 27वें नंबर के श्लोक में पढ़िए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयोग न अग्नो जुहाति ज्ञान दीपते।
दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अभी इसके अंदर पतंजलि योग सूत्र आता है। पतंजलि योग सूत्र जिसमें 2 प्रकार के आत्मा डिस्क्राइब किए गए। एक को बोलते हैं प्रत्येक आत्मा और दूसरे को बोलते हैं पराग आत्मा। प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा। बाबा रामदेव हरिद्वार वालों का अगर आप कोर्स अटेंड करने जाएंगे पतंजलि के ऊपर तो ये 2 टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी समझाई है। तो प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा, जब तक आत्मा इंद्रिय विषय वस्तु में लगी रहती है उसको बोलते हैं पराग आत्मा, पर जब वो इंद्रिय विषय वस्तु से डिटैच्ड हो जाती है उसको बोलते हैं प्रत्येक आत्मा। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, प्रत्येक आत्मा की पराग आत्मा? प्रत्येक आत्मा इज अवर गोल। तो अष्टांग योग करने से हम प्रत्येक आत्मा के स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और प्रत्येक, और दूसरा कंसेप्ट जो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं वो है ये प्राणायाम के ऊपर, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर, जिसमें अलग अलग प्रकार की, हमारे शरीर के अंदर टोटल 10 प्रकार की हवाएं होती है एज पर आयुर्वेदा और एज पर पतंजलि। हमारे बॉडी में 10 टाइप्स ऑफ एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। तो उस सभी, और आत्मा ये 10 एयर सर्कुलेशन के बीच में ट्रैप हो गई है। तो पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है कि हम ये एयर सर्कुलेशन को रेगुलेट करके आत्मा को डिटैच कर सकते हैं बॉडी से और मोक्ष की तरफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा इस श्लोक के अंदर बताया कंसेप्ट। पढ़िए 28वां नंबर। द्रव्य यज्ञास्त पयोयज्ञ योगे यज्ञास्त तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यत् संसित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इस श्लोक में भगवान 4 यज्ञ और बताते हैं। पहले यज्ञ को बोला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है कि कुछ लोग अपने संपत्ति को चैरिटी में देते हैं, जैसे चैरिटी हॉस्पिटल्स में या एजुकेशन में, या स्कूल खोलते हैं, कुछ अस्पताल खोलते हैं, ऐसे लोग अनाथ आश्रम खोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं, जैसे कि चतुर्मास के 4 महीने कुछ नहीं खाते हैं, स्ट्रिक्टली एकदम नियमों को फॉलो करते हैं। उससे उनको क्या स्वर्ग प्राप्ति होती है। एक्चुअली लोग चैरिटी क्यों देते हैं? ताकि उनका नेम फेम बढ़े और अगले जन्म में उनको अच्छा जन्म ऐश्वर्य मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये पर्पस से लोग दान देते हैं और ये पर्पस से लोग तपस्या करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनका पर्पस कृष्णा को संतुष्ट करना नहीं होता है, राइट? उनका पर्पस कृष्णा को संतुष्ट करने के लिए नहीं होता है। भगवान ये इसलिए बता रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, उनकी पुण्य सुकृति बढ़ते जाएगी और फिर कभी मेरी शरण में आएंगे लोग। इसलिए ये प्रोसेस समझा रहे हैं भगवान। तीसरा यज्ञ इसमें बोल रहे हैं अष्टांग योग पद्धति, जो हमने चर्चा किया 8 प्रकार के योग से। चौथा वेदों का अध्ययन के द्वारा, उसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, सॉरी स्वाध्याय यज्ञ। तो स्वाध्याय यज्ञ मतलब वो अलग अलग वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद पढ़ता है और अपने मेंटल स्पेकुलेशन से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता है। तो ये दूसरे स्वाध्याय यज्ञ बताए। पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट, एंड में फिर प्रभुपाद लिखते हैं। किंतु कृष्ण भारामत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। इसलिए कृष्णा भावनामृत इन सभी यज्ञों से परे है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्णा की सेवा है, और बाकी जो इतने सारे दूसरे यज्ञ जो भगवान बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। उसमें आप धीरे 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 शुद्ध होंगे और धीरे धीरे पवित्र होंगे। 29 नंबर श्लोक।
अपाने जुहोति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम अपरे नियताहारा प्राणान प्राणों से जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो भगवान इसमें अष्टांग योग को थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में समझाते हैं और प्राणायाम के ऊपर फोकस करते हैं। तो 29 नंबर को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया एक चार्ट के फॉर्म में कि ये जो प्राणायाम है उसको, जैसे मैंने बताया, अष्टांग योग होता है। यस, तो जो अष्टांग योग आप देखते हैं इसमें जो 4th नंबर का स्टेप है प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ है कंट्रोल ऑफ वाइटल फोर्सेस, मतलब ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। तो 29 नंबर श्लोक में क्या है कि इन द बिगिनिंग प्रैक्टिस हठा योगा सिस्टम ऑफ योगा फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग प्रोसेस। तो प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले यम नियम आसन फॉलो करना होता है। तो पहले स्टेप से चौथे स्टेप तक जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हठा योगा। हठा योगा मतलब जो जनरली रामदेव बाबा जो सिखाते हैं उस योगा को हठा योगा बोलते हैं। फिर कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। मतलब हठा योग सबसे प्राइमरी स्टेज है। सो हठा योग में प्राणायाम तक व्यक्ति पहुंच सकता है, ब्रीदिंग रेगुलेट करके, आसन और प्राणायाम करके। जैसे बाबा रामदेव भी व्यायाम नियम आसन प्राणायाम सिखाता है। वो क्या बोलता है कि ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, है ना, ये चीजें करो, ये चीजें मत करो, बोलता है ना ऐसा। और फिर बोलता है आसन करो, प्राणायाम करो, बस ये 4 चीजें सिखाता है वो। उसको हठा योगा बोलते हैं। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कुछ लोग प्राणायाम करके इनकमिंग आउटकमिंग ब्रीदिंग को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ब्रीदिंग को रोक देते हैं, तो उसको कुंभक योगा बोलते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज इसमें समझाते हैं। और 10 प्रकार की एयर जो हमारे शरीर में है उसका भी चार्ट है, जो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, नाग, कुर्मा, क्रिकला, देवदत्त, धनंजय। तो 10 प्रकार के वायु है और ये सब हमारे पतंजलि योग सूत्र में समझाया है। फिर कौन सा वायु कौन से सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसका क्रिया क्या है, कौन सी डायरेक्शन में जाता है। प्राण वायु ऊपर जाता है, उड़ान वायु नीचे जाता है, समान वायु सेंटर में होता है, व्यान वायु पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, अपान वायु नीचे की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से सारे वायु का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह उठते हैं तो हम, अगर हमने डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा सर दुखेगा, राइट। पर जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है उसका सुबह उठते ही सर दुखेगा। क्यों? क्योंकि उसने रात को जो खाया होता है वो अच्छे से पचता नहीं है और वो सो जाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो पेट के अंदर जो खाना पड़ा रहता है वो डिकम्पोज होने लगता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डिकम्पोज को जो भी बोलते हैं, प्यूट्रीफाइड होने लगता है। तो उससे गैस रिलीज होती है। तो गैस नीचे जाने के बदले ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो सर में हेडेक होता है, सुबह उठते बॉडी पेन करता है ना। तो गलत डायरेक्शन में हवा जा रही है तो बॉडी डिस्टर्बेंस हो जाता है, पर सही डायरेक्शन में जाएगी तो गैस रिलीज होगा, करेक्ट। तो वो डाइजेशन नॉर्मल है। तो जब एयर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो डिजीज हो जाती है। तो ये पतंजलि योग सूत्र का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे अलग अलग वायु है, 10 प्रकार के वायु है हमारे शरीर में।
तो उसका चार्ट देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको जूम करूं, ये देखिए, अगर और जूम करें तो ये राइट। तो ये फिगर में अलग, जैसे उड़ान वायु का ऐसा डायरेक्शन है, प्राण वायु का इधर है, तो ये सारे नो समझा है डिटेल में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर। और गोल ऑफ प्राणायाम एंड हठा योगा इज टू कंट्रोल सेंसेस। हठा योग और प्राणायाम करने का गोल क्या है? ताकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल होए, और इंद्रियां कंट्रोल रहेगी तो हमारा आयुष्य बड़ा होगा, लंबा होगा। इसका मतलब जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है कंटिन्यूअस, उसका आयुष्य कम होते जाता है। पर योगा प्राणायाम आसन करने से हमारा आयुष्य लंबा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और प्राणायाम कैसे करना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद इसके अंदर कहते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो प्रभुपाद समझाते हैं लास्ट लाइन में, जो पूरा इम्पोर्टेंट है, मैंने पूरा हाईलाइट किया, उसको आप ध्यान से पढ़िए। ये पढ़िए यहाँ से। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। हाँ, तो उसकी इंद्रियां जैसे हठा योग करने से हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती है, पर कृष्णा भावनामृत व्यक्ति, मतलब जो कृष्णा का डिवोटी होता है, उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा रहे हैं। हठा योगा क्या कर रहे हैं? अपने डिटर्मिनेशन से इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कई लोग फेल हो जाते हैं। पर कृष्णा डिवोटी जो है पूरा कृष्णा पे डिपेंड रहता है, उसे पता है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश उनकी सेवा में लगा रहा हूँ, तो वो अपने आप जितेंद्रिय हो जाता है। हाँ, स्प्रिंग जैसा हो गया। हाँ, तो इसलिए कृष्णा भावना में टॉप मोस्ट यज्ञ है, वही आगे बोलेंगे भगवान। यस, फिर उसकी इंद्रिया वॉइस नहीं आ रहा है आपका, कृष्ण की सेवा में किसी फिर से बढ़िए। उसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता के 14 अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, माम च यो विचारणे भक्ति योगन सेवते स गुणान समति ते यातान ब्रह्म भूया कल्पते। जो व्यक्ति भगवान के निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता है और अनंतः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो देखा ना कि कृष्णा प्रसादम को खाने को, कृष्णा प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। और किया है किसी ने ऑब्जर्व? ये अगर आप कृष्णा प्रसाद खाएंगे ना, आपकी इच्छा दूसरी चीजें खाने की अपने आप कम हो जाएगी। आपको लगेगा क्या रेस्टोरेंट में खाने का, क्या इधर उधर खाने का। शुद्ध कृष्णा प्रसाद का जो स्पिरिचुअल टेस्ट उस व्यक्ति को एक बार मिल जाता है ना, अपने आप सोचता है ये बालाजी वेफर्स कुछ काम की नहीं है मेरे, वो रेस्टोरेंट की दाबेली कुछ काम की नहीं है मेरे। ये उसके अंदर रियलाइजेशन आते हैं एक्चुअली। तो अपने आप उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। पर हठा योगा वाला क्या करेगा? अरे यार
मेरे को मोटा हो जाऊंगा इसलिए नहीं खा रहा हूँ, फिर एक दिन ऐसा उसका दिमाग घूमता है। यस यस यस। तो इसलिए आर्टिफिशियल सप्रेशन इज नॉट रिकमेंडेड। सब्लिमेशन बोला गया है इसको, सब्लिमेशन होना चाहिए इस तरह से। 30 नंबर के श्लोक से अभी तक भगवान ने सारे प्रकार के यज्ञ का डिस्क्रिप्शन समाप्त कर दिया। 30 नंबर के श्लोक में भगवान 30, 31, 32 और 33 ये 4 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि यज्ञ का पर्पस क्या है, क्यों यज्ञ करना चाहिए, मतलब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य इन शॉर्ट क्यों करना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। तो थोड़ा लंबा है, उसको हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे। तो मीन टाइम किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट, कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस। तो मैं सबका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। They can unmute yourself and they can ask. Any questions? Yes, संतोष प्रभु। और वो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन क्या डिफरेंस है वो? वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है आपका। हेलो, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का मतलब गोल एक ही नहीं या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस है। कंसंट्रेशन थोड़े कम लेवल का होता है, मेडिटेशन थोड़े ज्यादा लेवल का होता है। मतलब ज्यादा समय तक एक ही चीज पे ध्यान रखना, मतलब मेडिटेशन में लंबा ड्यूरेशन होता है, कंसंट्रेशन में कम ड्यूरेशन का होता है। शायद कुछ 24 सेकंड्स और 24 मिनट्स ऐसा कुछ है। समाधि 24 मिनट्स का मुझे पता है, कंसंट्रेशन 24 सेकंड्स का मुझे पता है, पर मेडिटेशन का मुझे याद नहीं है कितने मिनट्स का होता है या कितने सेकंड्स का होता है। मतलब प्रभु जी सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है या फिर कुछ और भी होता है? मतलब टाइम का डिफरेंस होता है, क्योंकि माइंड बहुत वेवरिंग है, तो इसलिए टाइम का डिफरेंस के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया है। ओके ओके ओके। यस, और प्रश्न पूछिए। हाँ, मतलब इंग्लिश में बोला है अनएडल्टरेटेड ब्रह्मचारी, मतलब प्योर ब्रह्मचारी जैसा। विशुद्ध मतलब प्योर, अल्ट्रा प्योर भी बोल सकते हैं। एक होता है प्योर, सेमी प्योर, अल्ट्रा प्योर। और प्रश्न पूछिए। प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा। प्रत्येक पराग आत्मा मतलब जब आत्मा सेंस एंजॉयमेंट से अटैच हो जाती है, और प्रत्येक आत्मा जब वो सेंस एंजॉयमेंट से डिटैच हो जाती है। प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा। जानी में हाँ। भगवान बोलते हैं ना, पर ब्रह्म में की, मतलब जो ब्रह्म ज्योति है उस पर ध्यान करते थे वो। जो भगवान के दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है, जो ज्योति निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उस पे वो लोग मेडिटेट करते थे। अष्टांग योगी क्या करता है, वो सबके जो हृदय में परमात्मा होता है उस पर मेडिटेट करता है।
और ज्ञान योगी जो होते हैं वो उस ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करते हैं। तो जो आप स्वामी विवेकानंद बोल रहे हो वो ज्ञान योगी कैटेगरी में थे। ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल समझा रहे हैं कि इन शॉर्ट अपने प्राण को शुद्ध कर देता था। वो प्राण को कहीं और लगाता नहीं था, इंद्रिय विषय वस्तु में ही लगाता, प्राण को प्राण के आहुति में ही वो लगा देता था। मतलब वो प्राणों को मिसयूज नहीं करता था, केवल नेगेटिव चीजों से बचाता था। इस प्रकार से वो टेक्निकली लिखा गया वर्ड की मीनिंग इसका ये है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, यस। बाकी सब मतलब योग में जो इंद्रिय है वो कोई मतलब प्योरिफिकेशन, कोई प्योरीफाई, जैसे कृष्णा प्योर है तो उसके हम लगाते हैं तो प्योरिफिकेशन होता है। तो बाकी सब योग में तो वो लगती नहीं, तो वो प्योरीफाई कैसे होती है? मतलब बाकी सब प्रोसेस में भी प्योरीफाई होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। बाकी योग प्रोसेस में भी प्योरीफाई होती है, बट बहुत समय लगता है उनको। और बाकी प्रोसेस में थोड़ा चांस भी रहता है कि उनका फॉल डाउन होता है, जिस स्टेज पर है उधर से वो पतन हो जाए, वो भी चांस रहता है। पर प्योरीफाई होती है, जैसे पतंजलि सिस्टम फॉलो करके, अष्टांग योग फॉलो करके या चैरिटी देके, ये सब चीजों से शुद्धता पवित्रता तो आती है, पर बहुत धीरे धीरे आती है। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीजों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास हो। यज्ञ, दान और तपस्या ये नहीं कर छोड़ना चाहिए हमें। जैसे ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, कैसे? सुन के कृष्ण कथा श्रवण। गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए दान देके। हम गृहस्थ को कंपलसरी है कि वो चैरिटी दे। क्यों? क्योंकि चैरिटी देंगे तो उनके जो एसेट्स जो उनको फल प्राप्त हो रहे हैं वो शुद्ध होंगे, कर्मा फ्री हो जाएंगे वो। और सन्यासियों को तपस्या करनी चाहिए। कैसी तपस्या? कि सन्यासियों ने जितना नॉलेज इकट्ठा किया है, दूर दूर जाकर ट्रैवल करके लोगों को ये नॉलेज देना चाहिए। तो जूम ने ये तपस्या बहुत सन्यासियों के लिए कम कर दी है। सन्यासी लोग एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड में लेक्चर दे सकते हैं, उनको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। तो थैंक्स टू कलयुगा चैतन्य महाप्रभु एंड जूम के उन्होंने सन्यासियों के लिए तपस्या कम कर दी। और आप सब लोग के लिए भी जो इतने दूर दूर से सुनते हैं, उनको सन्यासियों के पास जाके नहीं सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से यज्ञ, दान और तपस्या कभी त्यागना नहीं चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले नीचे आता है जो पशु जैसा जीवन जो जीते हैं वो लोग, और उसके ऊपर आता है जो कर्म कांड करते हैं। ये सब यज्ञ जो बने बताए वो सब कर्म कांड लेवल के यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और कौन से अलग अलग जो यज्ञ हमने चर्चा की वो सब कर्म कांड में आता है। उसके ऊपर कर्म योग आता है। वो सकर्म योग के सब कैटेगरीज है, सकाम कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग। तो कर्मयोग की सब कैटेगरीज है। मतलब कर्मयोग के ऊपर सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग। तो हम लोग इस अध्याय में ज्ञान योग सीख रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। कर्मयोग तीसरे अध्याय में हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग था। निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, उससे लस्ट कंट्रोल होता है। लस्ट कंट्रोल करने के लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए। वो क्या है वो इस अध्याय में बताया भगवान ने। और ये सेक्शन जो हम पढ़ते हैं यज्ञ वाला, ये सेक्शन खत्म होने के बाद भगवान फिर से बताएंगे कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्मयोग नहीं,
कैसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जिसको प्राप्त हो जाता है उसके क्या गुण है और क्या और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, फिर से बताते हैं आपको। क्यों फिर से बताते हैं? क्योंकि पहले सेक्शन में भगवान ने जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बताया चौथे अध्याय में, वो इनडायरेक्ट वे में बताया। भगवान ने कुछ डायरेक्ट बोला ही नहीं। अभी तक इनडायरेक्ट ही बातें कर रहे हैं भगवान कि ये यज्ञ करो और ये प्राणायाम करो और ये सब, मतलब इतना सारा इनडायरेक्ट बोलते हैं। पर एंड में, इसलिए आप देखना भगवत गीता के जितने भी अध्याय 18 के 18 अध्याय, उन सभी 18 अध्यायों में भगवान सभी अध्यायों के एंड में हमेशा भक्ति योग के विषय में कहते हैं। आप ये ऑब्जर्व करना, भगवत गीता आप कोई भी अध्याय ले लो, उसका जो एंडिंग पार्ट पढ़ोगे ना, लास्ट के 3, 4, 5, 6 श्लोक एक्सक्लूसिव भक्ति योगा में बोलते हैं भगवान। कंक्लूड तो भक्ति योगा पे ही करते हैं भगवान। तो इस अध्याय का भी डायरेक्ट कंक्लूजन 34 नंबर से लेके 42 नंबर तक भक्ति योग के विषय में ही कहेंगे भगवान। तो आज हमने 20 कहाँ तक 31 तक कंप्लीट किया है, 32 तक कंप्लीट किया हमने। 33 से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। उसमें नहीं 29, यस 29 तक हमने कंप्लीट किया। 30 से लेकर 33 तक कुछ बताएंगे, फिर सीधा भक्ति योग बोलेंगे। इस तरह से है। और क्वेश्चंस पूछिए, हमारे पास और अच्छा समय है। हाँ, भक्ति योग में भगवान लेने आते हैं और बाकी योगों में हमें भगवान के पास जाना पड़ता है। गुड पॉइंट। आपको अगर क्वेश्चंस नहीं हो तो आपको लेक्चर में क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्लिक हुआ, वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है तो उसको याद रहता है। याग्निक प्रभु, सही बात है, का नाम याग्निक अच्छा है, आपको यज्ञ के विषय में चर्चा हुई है। एक पॉइंट तो आपको शेयर करना चाहिए कि क्या अच्छा लगा आपको सुन के। सब अच्छा लगा। ओके, सो हम इधर एंड करते हैं। नाउ वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। हरे कृष्णा।